टनल में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए हर तरीके का प्रयास किया जा रहा है। सरकार 6 विकल्पों पर काम कर रही है। उसमें से एक विकल्प, सबसे बड़ा विकल्प ये है कि टनल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वहां से छेद किया जाए, वहां से ड्रिल किया जाए और उन तक पहुंचा जा सके। लेकिन ये आसान काम नहीं है। पहले तो इस जगह पर मशीनों को पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टनल्स की अगर ऊपर तक की हाइट को हम देखें तो 150-200 मीटर के आसपास ये जगह है। पूरा पहाड़ी इलाका है। तस्वीर आप देख लीजिए, वहाँ ऊपर जो पहाड़ी का हिस्सा है वहां तक पहुंचना है और वहां तक इन बड़ी मशीनों को कैसे पहुंचाया जाए उसके लिए बीआरओ काम कर रही है। बीआरओ की तरफ से देखिए लगातार सड़क बनाने का काम चल रहा है। आप देखिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, कई सारे मजदूर लगाए गए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं और इसी रास्ते से होकर कई सारे ट्रकों में वो मशीन के अलग अलग हिस्से हैं वो ले जाए जाएंगे। उनको फिर वहां पर असेंबल किया जाएगा और फिर ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। ये आपका 2 से 3 दिन का समय और लग जाएगा। मतलब 2 दिन मान के चलो आप, 2 दिन का लग ही जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगी ड्रिलिंग मशीन, तो इसके ऊपर से नीचे के लिए बोरिंग होगी, फिर उसके मतलब वहाँ से उनको निकालेंगे। अभी तक भी रास्ता पूरा नहीं बन पाया है। 50-60 मीटर रास्ता और बनना है। काफी हद तक दिन रात एक करके रास्ता बना लिया गया है, लेकिन 50-60 मीटर और खोदना होगा, तब जाकर वहां पर मशीनें पहुंच पाएंगी और ड्रिलिंग का काम शुरू हो पाएगा। तो बहुत तेजी से रास्ता बनाया जा रहा है। बहुत दुर्गम क्षेत्र है। पहाड़ी आप देख लीजिए एक बार फिर से कैसी स्थितियां हैं। पेड़ बहुत सारे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इन्हें काटकर रास्ता बनाना है, मशीनों को पहुंचाना है। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अब दूसरी पाइप डालने की तैयारी है। 2 पाइप डाली जानी है, एक लाइफलाइन पाइप, दूसरा रेस्क्यू वाली पाइप। लाइफलाइन वाली पाइप भी इसी जगह से इसलिए डाली जा रही है क्योंकि उन तक ज्यादा मात्रा में खाना पहुंचे, पानी पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे, जरूरत का और कोई सामान अगर उन तक पहुंचाना वो पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, वहां तक कैमरे पहुंचाने की तैयारी है। उन तक कैमरा पहुंच जाएगा तो सारी चीजें समझ में आएंगी कि आखिर अंदर स्थिति कैसी है और ये भांपा जाएगा, ये मैपिंग की जाएगी कि वहां तक पहुंचना कैसे है। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये वही जगह है जिसको मार्क किया गया है। इसको करीब से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये निशान यहाँ पर इसीलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर इस जगह पर इन चट्टानों को हटाकर यहाँ पर ड्रिलिंग की जानी है। तो 24 घंटे तो हो गए। 24 घंटे में 1-1.5 किलोमीटर के आसपास तो कर दिया। अब 1-1.5 किलोमीटर और बचा है। 1 किलोमीटर मान के चलो आप लमसम। 24 घंटे के अंदर तो बता रहे कि पहुंच जाएंगे। उसी दौरान हम लोग भी अपनी कोशिश तो जारी है, सभी लोगों की कोशिश जारी है। पर चलो जो भी है रेस्क्यू द्वारा उन लोगों को, बेचारों को निकालेंगे। उनके अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पूरा प्रयास है कि निकलने चाहिए। तमाम लोग लगे हुए हैं रास्ता बनाने में, क्योंकि यहाँ तक मशीनों को लाना बिल्कुल ही मुश्किल है और यहाँ तक के लिए एक बड़ा रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि ट्रकों के जरिए एक एक कर मशीन को यहाँ लाया जाए, उसे असेंबल किया जाए और यहाँ पर ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से नीचे टनल के भीतर तक अगर उस पाइप को घुसाना है तो करीबन 100 मीटर के आसपास ड्रिल करना होगा। बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों को काटना आसान नहीं होता है। ये बड़े पत्थर हैं। और तो आप दूसरी दिक्कत जो आती है, जब आप ड्रिल करते हैं तो पहाड़ चटकने शुरू हो जाते हैं, दरारें आनी शुरू हो जाती है, बलबा ढहने का डर रहता है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो पूरा पहाड़ी का इलाका, इस पूरी पहाड़ी में ये एक जगह तलाशी गई है जहां से उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो लोग पिछले 9 दिनों से अंदर फंसे हुए हैं। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, उत्तरकाशी।